हेलो गाइज, वेलकम टू द सुपर डिजिटल स्कूल। आज हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ी थी, ठीक है। अब नया टॉपिक पढ़ना है हमको COGS। क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना। माल को बेचने की कितनी आपकी लागत लगी, COGS, ठीक है। अब ये चीज़ है, इसका फॉर्मूला आपको याद करना हमेशा ही। ओपनिंग स्टॉक मतलब जो स्टार्टिंग में आपके पास स्टॉक था, प्लस परचेज आपने और ड्यूरिंग द ईयर कितनी परचेज की वो, और डायरेक्ट एक्सपेंस आपने कितने खर्चे किए, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये तो आपका फॉर्मूला बनता है COGS का। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब कि ऐसे खर्चे जो बिजनेस को, प्रोडक्शन को, आइटम को प्रोड्यूस करने में जो भी लगते हैं वो क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर। अब आपको गिवन होगा, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है कि COGS से फॉर्मूला और कैसे कैसे चेंज हो, जितनी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। अगर मे भी आपको कल को इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं गिवन है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, तो आपको COGS कैसे निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, COGS निकालने का परचेज, है ना। आपने पूरे साल में कितनी परचेज की वो, प्लस आपके कितने खर्चे हुए वो, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। एक ये भी COGS से फॉर्मूला बन सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग समझते हैं कि हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज की है, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दो ही गिवन है, ड्यूरिंग द ईयर परचेज ₹2 लाख, क्लियर। और गिवन है वेजेज ₹5,000, सैलरी ₹10,000, फ्यूल ₹5,000। अब मैं बोल रही हूँ कैलकुलेट COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसको कैलकुलेट करके दिखाओ। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या क्या हमको गिवन है, सिर्फ परचेज गिवन है कि हमने साल में कितनी परचेज की थी वो, और वेजेस ये खर्चे गिवन है ना। अब आपको पता लग रहा है कौन से डायरेक्ट और कौन से इनडायरेक्ट है। वेजेस कैसा खर्चा अपना, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। फिर सैलरी कैसा है, सैलरी का P&L का पार्ट बनता है, तो सैलरी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो इसको क्या करना हमको, इग्नोर। फिर फ्यूल, गैस, वाटर, ये सब कैसे अपने डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये कहाँ जाएंगे, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। इस फॉर्मूले हमको COGS फाउंड आउट करना, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, आगे लिखो COGS बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा अपना, क्या क्या गिवन थी हमको, परचेज गिवन थी प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस से कौन कौन से नाम है, अब लिख लिया। परचेज हमने की साल में 2 लाख की, और हमने डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से किए, एक तो किया वेजेस का और एक फ्यूल, ठीक है। इनका अमाउंट लिख लेते हैं, 2 लाख प्लस वेजेस कितनी थी 5,000 की, और प्लस फ्यूल थे 5,000 के, तो टोटल आपने COGS आपकी लगी कितनी, 2,10,000 की। ये आपका आ गया आंसर रुपीज में, COGS। ऐसे समय इस तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन गिवन है उस तरह से अपन को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग 5th वाला, स्टार्ट करते हैं 5th क्वेश्चन करना। देखो 5th क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है आपको, क्या बोला, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना होता है कि COGS निकालना कौन सा ईयर का, 2017 का, इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से। अब क्या बोला, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। अगर इसने क्वेश्चन में बोला है ट्रेडिंग अकाउंट बना के प्रिपेयर करके निकाला, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप कैलकुलेशन वैसे भी कैसे फॉर्मूले के हिसाब से भी हम लोग कर सकते थे, ठीक है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है आपको, सेल्स दे रखी है, परचेज दे रखी है, वेजेस दे रखा है, कॉस्ट दे रखा है, ओपनिंग और क्लोजिंग और राइट इनवर्ड, ठीक है। आपको COGS निकालना है और ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो पहले हम लोग क्या निकाल देते, COGS निकाल देते पहले, COGS कैसे निकालेंगे हम लोग, क्या क्या हमको क्या क्या चाहिए COGS का फॉर्मूला, क्या पहले फॉर्मूला याद करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। हमको पता चल रहा है ओपनिंग स्टॉक अपने लिए कौन सा होगा, 1 अप्रैल 2016 का अपने लिए ओपनिंग स्टॉक, और मार्च 31 का 2017 का कौन सा होगा अपना क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना अपना 3 लाख, 3 लाख का ओपनिंग स्टॉक। फिर आपने पूरे साल में कोई परचेज की, हाँ दे रखा है 15 लाख का, 15 लाख की हमने और परचेज की इस साल। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ है, सेल्स अपना डायरेक्ट एक्सपेंस पता है नहीं, परचेज नहीं, वेजेस आता है, ठीक है।
तो लिख लिया हमने वेजेस को भी डायरेक्ट एक्सपेंस में, प्लस वेजेस। और कोई है ऐसे डायरेक्ट एक्सपेंस? फ्राइट इनवर्ड, सारे इनवर्ड जिसके पीछे भी इनवर्ड लिखा हुआ है वो कैसे आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर ये फ्राइट आउटवर्ड होता तो कहाँ जाता आपका पी एंड एल में, इनवर्ड इसलिए यहाँ जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग फ्राइट इनवर्ड। बस ये हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस के खर्चे सारे। फिर क्या करते हैं हम लोग, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कौन सा होगा, 4 लाख का, मार्च 31 का, तो माइनस कर दिया हमने क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख का। क्या कैलकुलेशन होगी, 30, 3 + 15, 5 + 6 + 8, 18 लाख प्लस वेजेस कितने का है, 1 लाख का, प्लस फ्राइट इनवर्ड 1 लाख का, माइनस 4 लाख, कितना हुआ 1920, 20 में से 4 गए आपके 16 लाख, तो 16 लाख का क्या आ गया आपका COGS। COGS कितना है, 16 लाख की रुपीज में साइन। ठीक है, ये हमने निकाल दिया, कंप्यूट COGS 16 लाख का। आपका आगे आंसर सही। अब फिर से प्रीपेड ट्रेडिंग अकाउंट, आपको साथ में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। हमको याद है कैसे बनाते थे हम लोग, क्या फॉर्मेट था, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। क्लियर, फॉर्मेट वही, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। क्या है, सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होगी थी हमेशा, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक कितना है अपने पास 3 लाख का। पहचानने आता है ना ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। स्टार्टिंग में मतलब हमने 1 मार्च से हमारा बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो उसी हमारे पास था ओपनिंग स्टॉक इतना और लास्ट में आएगा इतना, तो हो गया ये बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख का। फिर टू परचेज, परचेज रिटर्न है नहीं तो क्या लिख लेंगे, टू परचेज करके बाहर दिखा देंगे 15 लाख को आउटर कॉलम में। फिर बाय सेल्स, सेल्स रिटर्न है नहीं तो सीधा आउटर कॉलम में कितना है 20 लाख का। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से, वेजेस और फ्राइट इनवर्ड, अभी हमने लिखा है 2 वेजेस और 2 फ्राइट इनवर्ड। वेजेस कितने का, 1 लाख का, फ्राइट इनवर्ड भी कितना है 1 लाख का। क्लियर, और कोई इंफॉर्मेशन है जो हमको लिखनी थी, नहीं, सब कुछ हो गया अपना। अब करेंगे हम लोग टोटल, इससे निकलेगा जीपी या जीएल, कितना आ रहा है 20 और 4 24 लाख। तो किस साइड ज्यादा है, इस साइड ज्यादा है। आपका ये कौन सा होता है डेबिट साइड और ये कौन सा होता है क्रेडिट साइड। अगर आपकी क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो डेबिट साइड को माइनस करेंगे, इससे क्या हमको निकलेगा 2GP बैलेंसिंग फिगर। आई चीज हमने हमेशा बैलेंसिंग फिगर दिखाना है। 24 लाख 24 लाख कर दिए, अब 24 में से माइनस किया 2 22, 16 16 18 18 का 19 और 20 कितना रह गया 4 लाख का। 4 लाख का निकल गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट, आ गया 4 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर, ना ये तो हो गया 5th वाला। अब समझ में आ रहा है ना 5th वाला कैसे करना, हमने फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे हम लोग, फॉर्मूले से हमने निकाला, COGS निकालना सीखा इसमें और ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, इसने बोला ट्रेडिंग अकाउंट बना के आपको बताना है इसलिए। क्लियर, अब कौन सा करते हैं 6th वाला करते हैं। 6th वाले में क्या बनाना, आपको क्वेश्चन पढ़ो। 6th में इसने क्या बोला है कि आपको निकालना है मिस्टर बलराम का क्या प्रिपेयर करा है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। आपको दोनों अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, ट्रेडिंग और P&L, और नाम दे रखा है मिस्टर बलराम के फ्यू इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, तब क्या लिखोगे, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बलराम, देखो बुक्स ऑफ मिस्टर बलराम ट्रेडिंग अकाउंट एंड फॉर द ईयर एंडेड। इसने ट्रेडिंग अकाउंट की हेडिंग दी, इसने P&L की हेडिंग भी दी, अपन अपने हिसाब से करते हैं ना। क्या लिखिए, इन द बुक्स ऑफ 6th वाला कर रहे हैं ना, ट्रेडिंग और P&L पूरा ये वाला हो जाएगा
इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बलराम, है ना। क्या बता रहे हैं हम लोग, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31, से नहीं देखा ना टाइमिंग वाइमिंग, नहीं दिख रहा है, क्लोजिंग स्टॉक मार्च 31 है ना, तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। कंटिन्यू रखेंगे, ट्रेडिंग के साथ ही P&L को बनाएंगे हम लोग। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, कहाँ से स्टार्ट होगा अपना, टू ओपनिंग स्टॉक। चेक करो क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, देखा लिखा हुआ है स्टॉक और अप्रैल 1 2016 और लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक कितना है 4500। ओपनिंग स्टॉक गिवन है हमको 1 अप्रैल 2016 का, तो क्या लिखेंगे हम लोग, टू ओपनिंग, पूरा लिखना आपको ना, छोटे छोटे नहीं लिखने हैं। टू ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 8000 का। क्लियर, देखो फिर से मैंने गलती की है ना, कैसे लिखना है अपन को, 8 1 2 और 3 इस तरह से ना, 0 1 to 1 नीचे, 10 के 10 नीचे, ठीक है। फिर परचेज फॉर द ईयर, आपने इस साल परचेज कितनी की, 22,000 का। अब पहले चेक करो परचेज रिटर्न है कुछ, तो हम लोग बताएंगे आउटर और इनर कॉलम का, वरना डायरेक्ट आउटर कॉलम में दिखाएंगे। परचेज किया है, ये सेल्स लिखा हुआ है, परचेज एक्सपेंस है, परचेज एक्सपेंस और परचेज रिटर्न अलग है। परचेज रिटर्न हमको कहीं नहीं दिख रही है, तो हम लोग क्या दिखाएंगे, डायरेक्ट आउटर कॉलम में अमाउंट। टू परचेज, कितना क्या हमने इस साल परचेज, 22,000 का, तो ऐसे दिखाएंगे, है ना, 22,000 आई थी समय कैलकुलेशन में कल, लास्ट में इजी रहेगी। फिर सेल्स फॉर द ईयर, सेल्स मतलब कि आपने कितना माल बेचा, किस साइड का है, बाय साइड में, ट्रेडिंग में, तो बाय सेल्स कितने की आपने सेल्स, 42,000 की, तो इस तरीके से आई थी समय। फिर परचेज एक्सपेंस, आपने खरीदते हुए कोई खर्चे किए होंगे, तो किसका बनेगा ये, डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट, तो टू परचेज एक्सपेंस, कितने के किए आपने, 2500 के, इस तरह से दिखाना है अपन को 2500 को। फिर हमने क्या, सैलरी एंड वेजेस। अब देखो वेजेस एंड सैलरी आएगा तो किसका पार्ट बनता है, हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस का, तो ट्रेडिंग में जाता, पर सैलरी एंड वेजेस आया है तो किसका पार्ट बनेगा, ये P&L का, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का, तो कहाँ जाएंगे हम लोग, P&L के डेबिट साइड में। अभी हमको इसको इग्नोर करना है। फिर एडवर्टाइजमेंट, ये भी किसका पार्ट बनेगा, आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ आते हैं, अपने P&L अकाउंट में। क्लियर, बेड डेप्ट से किसका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, बेड डेप्ट मतलब ऐसे लोग जो हमको पैसा नहीं देंगे, जिसको हमने उधार में माल बेचा होगा तो उसको कहते हैं डेटर्स। फिर डेटर्स में से कुछ लोग अराइज होते हैं जो हमको पैसा नहीं देते, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, बेड डेप्ट की, हमको पैसा नहीं मिलेगा। तो ये अपना कैसा खर्चा है, तो खर्चे कहाँ आएंगे, टू साइड में, किसके, P&L के। क्लियर, रेंट, अब रेंट नॉर्मली किसका, या तो ऑफिस का रेंट होगा या फिर फैक्ट्री का रेंट। अगर फैक्ट्री का रेंट है तो कहाँ जाएगा, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर ऑफिस का रेंट है तो कहाँ जाएगा, आपके P&L में। अब अगर सिर्फ रेंट देखा है तो आपको अज्यूम क्या करना है, आपको ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बना के, अगर बैलेंस शीट पूछे तो बैलेंस शीट भी बना के, फिर नीचे पूरे बैलेंस शीट प्रिपेयर होने के बाद या अकाउंट्स प्रिपेयर होने के बाद एक नीचे लाइन लिखना है, नोट्स टू अकाउंट लिख के, हेडिंग देके नोट्स टू अकाउंट, उसमें लिखा है कि वी अज्यूम रेंट, कौन सा माना आपने, अगर आप ऑफिस रेंट मानते हो तो P&L में डाल दोगे, अगर आप रेंट को फैक्ट्री रेंट मानते हो तो क्या डालोगे, ट्रेडिंग। तो वी आपको नॉर्मली रेंट क्या अज्यूम करना है कि आपने ऑफिस से ही रेंट दिया, तो ये किसका पार्ट बन जाएगा, P&L का। तो आपको लिख लिया कि वी अज्यूम रेंट इज अ ऑफिस रेंट, तो हमने इसको अज्यूम करके ऑफिस रेंट अज्यूम किया, इसलिए हमने क्या डाला इसको P&L में। क्लियर। फिर डिस्काउंट अलाउ, मतलब आपको डिस्काउंट, आपने किसी को डिस्काउंट अलाउ किया, आपने किसी को डिस्काउंट दिया है। जब आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो, जैसे आपके पास 100 कोई कस्टमर आया, कोई परचेज करने आप साइट में ना, 100 रुपए की चीज थी, आपने उसको 10 रुपए के डिस्काउंट पे दे दी, तो आपको क्या हुआ, 10 रुपए का लॉस हुआ। 90 रुपए में आपने उसको बेची, 10 रुपए का लॉस हुआ, तो आपके लिए क्या ये लॉस, डिस्काउंट अलाउ किया आपके लिए लॉस, तो कहाँ जाएगा, P&L के डेबिट साइड। ये क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव, मतलब आपको किसी से डिस्काउंट मिला, आपने किसी से परचेज किया हुआ तो उसने 100 रुपए की चीज आपको 90 में दी है, तो 10 रुपए का आपको डिस्काउंट मिला, तो आपके लिए ये पार्ट कहाँ जाएगा, डिस्काउंट रिसीव होता तो कहाँ जाता, P&L के क्रेडिट साइड में। अब ये कहाँ जाएगा, P&L के डेबिट साइड में, क्योंकि खर्चा अपने लिए। फिर कमीशन पे, आपने क्या अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए एजेंट वगैरह रखे होंगे, तो उनको आप क्या करोगे,
कमीशन दोगे उसको आप बोलते हो ना, हम लोग टारगेट रखते हैं कि अगर आपने इस मंथ में 1 लाख की मेरी सेल्स बढ़ाई या 1 लाख तक मेरे गुड्स को बेचा तो मैं आपको 5% के कमीशन दूंगा, जितने भी बेचा उसका 5% कमीशन दूंगा। तो आप क्या कमीशन किसी को दे रहे हो, तो आप खर्चा कर रहे हो, सेल्स पे खर्चा कर रहे हो, तो कहाँ जाएगा अपने P&L में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये। क्लियर? फिर सेल्स एक्सपेंस, वापस सेल्स को बढ़ाने के लिए, प्रमोट के लिए जो भी खर्चे किए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस P&L का पार्ट बनेगा। रिपेयर्स, मशीन लाई, मशीन में आपने फ्यूल अगर डाला क्योंकि मशीन को चलाना था, रनिंग करवाना, अगर मशीन को रन करवाने का कोई भी खर्चे कर रहे हो तो वो डायरेक्ट का खर्चा बन रहा है। पर मशीन को रिपेयर, मतलब रिपेयर मेंटेनेंस हम लोग करते हैं मशीन को, क्योंकि टाइम टू टाइम रिपेयर भी करना पड़ता है, मेंटेनेंस भी रखना पड़ता है, सिर्फ मशीन अच्छा वर्क करे, तो ये रिपेयर का खर्चा किसमें काम आएगा, आपके P&L के डेबिट साइड में आएगा। क्लियर? अब इतना ही खर्चा आ रहा है। अब क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं हम लोग। क्लोजिंग स्टॉक को कभी नहीं भूलना है, क्योंकि क्या कहाँ दे रखा है आपको, नीचे इस अकाउंट में दे रहा है, नीचे दे रखा है। ये क्या अकाउंट आपका कौन सा, ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस से नीचे दे रखा है तो आगे सीखेंगे दो जगह ट्रीटमेंट पर, अभी हमको क्या ध्यान रखना है, ट्रेडिंग अकाउंट में इसको डालना, वरना आप भूल जाओगे। तो क्या लिखोगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 4.5 का। क्लियर? और कुछ दिख रहा है नहीं, तब हम कर लेते प्लस माइनस, क्या आएगी टोटल 500, फिर 6 और 46। अब इसकी हायर ज्यादा टोटल लग रही है, इसमें से माइनस किया तो इधर क्या आ जाएगा 2 जीपी बैलेंसिंग फिगर, है ना। कितना आएगा 46,500 में से 500 गया, कितना आ रहा है 14,000, है ना। क्लियर? देखो अब हम क्या बनाएंगे आगे, इसके आगे कंटिन्यू क्या रखेंगे, P&L अकाउंट को। हेडिंग वेडिंग कुछ चेंजेस नहीं करनी, सिर्फ कंटिन्यू लिखना है। ऊपर हेडिंग दे दी कि हम लोग मिस्टर क्या नाम है बलराम के बुक में ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बना रहे हैं, तो अब भी ऐसे ही बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट भी साथ में चल रहा है, P&L भी। तो ये 2 GP इधर आके क्या आ जाएगा, बाय GP। तो बाय GP हमेशा आपको P&L की शुरुआत कहाँ से करनी है, या तो बाय GP से या फिर 2 GL से। अगर बाय चांस इधर GP आया है तो इधर जाके P&L में जाके वो क्या जाएगा, बाय साइड में। अगर इधर आता बाय, इधर क्या था हमेशा ग्रॉस लॉस, तो इधर जाके क्या जाता 2 ग्रॉस लॉस। ऐसी समय में हमेशा ट्रांसफर होता है। ये 2 साइड में प्रॉफिट दिख रहा है ट्रेडिंग के, तो GP NP में P&L अकाउंट में क्या जाएगा, बाय साइड। क्लियर? हमेशा आ जाएगा। हमेशा P&L की स्टार्टिंग क्या होगी, या तो बाय GP से या फिर 2 GL से। एग्जाम में पूछ सकता है कि P&L में हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिखते हैं, या तो लिखना है तो बाय GP लिखते हैं हम लोग, या फिर 2 GL लिखते हैं। और ये भी पूछ सकता है कि ट्रेडिंग का GP कहाँ ट्रांसफर होता है, आपके P&L के क्रेडिट साइड। क्लियर? फिर पूछ सकता है कि ट्रेडिंग का ग्रॉस लॉस, ट्रेडिंग में जो ग्रॉस लॉस फाइंड आउट होता है वो कहाँ ट्रांसफर होता है आपके, कि P&L के डेबिट साइड टू ग्रॉस लॉस। क्लियर? याद है ये चीजें? ठीक है, करते हैं अब आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू। क्या लिखोगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट क्या लिखना है, ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। आपने ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर किया है, ठीक है, ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अब हम कल सीखेंगे P&L अकाउंट बनाना। ठीक है, थैंक यू गाइस।